हाँ, मैं एक लड़की हूँ। हाँ, मैं एक नारी हूँ। हाँ, मैं एक औरत हूँ। मेरा होना मेरा गर्व है। मेरा अस्तित्व ही मेरा घर है। मैं हूँ मानवता का गौरव, वात्सल्य का दर्पण, सहिष्णुता की पराकाष्ठा, नई पीढ़ी का मार्गदर्शन। मेरी हिम्मत, मेरा हौसला, मेरी उड़ान सब पर भारी है, लेकिन मेरे अस्तित्व की लड़ाई आज भी जारी है। हाँ, मैं एक लड़की हूँ। हाँ, मैं एक नारी हूँ। हाँ, मैं एक औरत हूँ। मैं कल थी, मैं आज हूँ, मैं कल भी रहूंगी। अपने वर्चस्व की पहचान बन आकार बनूंगी। आज 8 मार्च है। इस दिन को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी शुरुआत एक आंदोलन के रूप में हुई थी जब 1908 में अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में करीब 15,000 महिलाओं ने मार्च निकालकर नौकरी में कम घंटों, बेहतर सैलरी और वोटिंग के अधिकार की मांग की थी। 1910 में जर्मनी की लीडर क्लारा ज़ेटकिन ने महिलाओं को अपनी मांगों को आगे बढ़ाने के लिए हर देश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का विचार रखा। 17 देशों की 100 से भी ज्यादा महिलाओं ने इस सुझाव पर सहमति जताई। 19 मार्च 1911 में पहली बार ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 2 साल बाद इसकी तारीख को बदलते हुए यानी 1913 में इसे 8 मार्च कर दिया गया। इसे मनाने की आधिकारिक मान्यता 1975 में दी गई जब संयुक्त राष्ट्र ने इसे वार्षिक तौर पर मनाना शुरू किया। ये दिन हमें एक ऐसा मौका देता है जब हमें महिलाओं द्वारा अर्जित की गई उपलब्धियों की सराहना करनी चाहिए और जो कमियां हैं उन्हें पूरा करने का संकल्प लेना चाहिए। आइए जानते हैं कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए। नहीं किसी से कम तू, हमेशा अग्रणी अभिमानी, नारी तू नारायणी, नारी तू नारायणी। निर्मला सीतारमण। सितंबर 2017 से 2019 तक वे रक्षा मंत्री थी और इससे पहले वे भारत की वाणिज्य और उद्योग तथा वित्त और कॉरपोरेट मामलों की राज्य मंत्री रह चुकी हैं। निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। जब भी किरण बेदी का नाम लेते हैं तो एक ही शब्द जहन में आता है, निडर, फियरलेस। भारतीय पुलिस सेवा में सम्मिलित होने वाली प्रथम महिला अधिकारी, आत्मसम्मान व स्वाभिमान से परिपूर्ण एक ऐसी महिला जिन्होंने समाज में महिलाओं की पारंपरिक छवि को बदलकर आगे निकलने की कोशिश की और सफल भी रही। If I, being a mother of 2, can win a medal, so can you all. Take me as an example and don't give up. Magnificent Mary, MC Mary Kom, वह मुक्केबाज जिन्होंने अपनी महान उपलब्धियों से भारत को गौरवान्वित किया। वे 6 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता रह चुकी हैं। लगा सका न कोई उसके कद का अंदाजा, वो आसमां था लेकिन सिर झुका के चलता था। लक्ष्मी अग्रवाल, एसिड अटैक सर्वाइवर से एसिड अटैक फाइटर तक एक लंबा संघर्षपूर्ण सफर तय किया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। आज वे स्टॉप एसिड सेल की संस्थापक हैं जो एसिड अटैक पीड़ितों के अधिकारों के लिए कार्य करती है। वर्ष 2019 में उन्हें अपने इस प्रयास के लिए यूनिसेफ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
हम वो नहीं जो उड़ने के लिए मुट्ठी भर आसमान मांगते हैं, हम वो हैं जो उस आसमान से भी परे पहुंचने का हुनर जानते हैं। कल्पना चावला एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल विशेषज्ञ थी। अंतरिक्ष में जाने वाली वे पहली भारतीय महिला थी। कल्पना का सबसे महत्वपूर्ण गुण था उनकी लगन और समर्पण, जिसने उनके अंतरिक्ष में जाने के सपने को साकार किया। मानवता की सेवा में जानी मानी हस्ती मदर टेरेसा, जिनका नाम लेते ही मन में माँ की भावनाएं उमड़ने लगती हैं। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लोगों की सेवा और भलाई में लगा दिया। वे पहली भारतीय महिला थी जिन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मानव कंप्यूटर के नाम से विख्यात शकुंतला देवी भारत की प्रख्यात गणितज्ञ थी। आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने अपने समय के सबसे तेज माने जाने वाले कंप्यूटर्स को गणना में मात दी थी। उनकी प्रतिभा को देखते हुए उनका नाम 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। देश की साहसी बेटी नीरजा भनोट। नीरजा एक विमान परिचारिका थी। 5 सितंबर 1986 के मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे पैन एम फ्लाइट 73 के हाईजैक विमान में यात्रियों की सहायता व सुरक्षा करते हुए आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हो गई थी। उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत उन्हें भारत सरकार ने शांति काल के अपने सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आशा कंडारा। तलाक के बाद इन्होंने अपने 2 बच्चों की परवरिश के लिए जोधपुर नगर निगम में सफाई कर्मचारी की नौकरी की और साथ ही राजस्थान प्रशासनिक सेवा की परीक्षा की तैयारी करती रही। जीवन में कठिनाइयों से वे घबराई नहीं और उनके इसी हौसले और हिम्मत ने उन्हें इस परीक्षा में सफलता दिलाई। सफाई कर्मचारी से प्रशासनिक अधिकारी तक का उनका ये सफर लाखों करोड़ों महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इन सब महिलाओं ने अपनी प्रतिभा से मील का पत्थर स्थापित किया। इसके साथ ही कुछ और महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने देश के साथ साथ हिमाचल को भी गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान किया। पद्मश्री व 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित अभिनेत्री कंगना रनौत, चंबा रुमाल की कला को नई बुलंदियों तक पहुंचाने वाली पद्मश्री प्राप्त कर चुकी ललिता वकील, पर्यावरणविद किंकरी देवी, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी प्रियंका नेगी जो वर्तमान में बिलासपुर सदर थाने में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं, व हाई कोर्ट न्यायाधीश ज्योत्सना रेवाल। ये सब महिलाएं आम ही थी, लेकिन अपनी हिम्मत, लगन और हौसले से इन्होंने अपने लिए एक अलग पहचान बनाई। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। प्राइमरी नाहन विशेस यू अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।